नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। खबर मुरादाबाद से है, जहां ठाकुर द्वारा नगर के कई शॉर्ट हैंड कोचिंग सेंटरों में देश के दूर दराज नगर, शहर और ग्रामीण क्षेत्रों से युवक सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। ठाकुर द्वारा की ये पहचान बनी हुई है, लेकिन वीनस कोचिंग सेंटर के प्रमुख शिक्षक एवं संचालक शकील अहमद पर उत्तराखंड के रुड़की निवासी वाजिद पुत्र इदरीश अहमद ने कोतवाली में तहरीर दी है। वाजिद ने बताया कि 3 माह से 30,000 रुपए लेकर शॉर्ट हैंड कोर्स पूरा करने का वादा किया गया था, लेकिन 6 माह बीत जाने के बाद भी कोर्स पूरा नहीं किया गया। जब वाजिद ने परीक्षा नज़दीक होने पर कोर्स पूरा करने को कहा तो संचालक और 2 अन्य व्यक्तियों ने उसके साथ मारपीट की और सेंटर से बाहर कर दिया। वाजिद ने कहा कि सेंटर की असल फीस 500 रुपये माह थी और उसके साथ ठगी की गई है, साथ ही उसे जान का खतरा बताया गया। इस घटना से नगर में बाहरी युवक में भय व्याप्त हो गया है और अन्य कोचिंग सेंटरों में तैयारी कर रहे युवक में भी डर फैल गया है। इस घटना से छात्र शिक्षक के संबंधों को ठेस पहुंची है और युवकों के भविष्य पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। आप यहाँ ठाकुरद्वारा कोतवाली पे आए हुए हैं, क्या प्रकरण है, पूरी जानकारी बताइए। मैं असल में रुड़की से हूँ, हरिद्वार से। तो मैं यहाँ ठाकुरद्वारा शॉर्ट हैंड सीखने के लिए आया था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वाजिद है। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम इदरीस अहमद। कहाँ के पूरा पता था? इदरीस अहमद, गांव बंगेड़ी और रुड़की सिविल लाइन थाना पड़ता है हमारा, रुड़की हरिद्वार जिला। तो यहाँ मैं शॉर्ट हैंड सीखने के लिए आया था, तो बब्बू सर से मेरी बात हुई थी। बब्बू सर? भाई बब्बू सर शकील अहमद है, विन सेंटर वाले। तो ये नॉर्मली फीस जो है 1000 रुपये 1200 रुपये लेते हैं। तो इन्होंने कहा भाई मैं 30,000 रुपये लूँगा तुमसे और तुम्हारा कोर्स पूरा करा दूँगा, तुमसे शॉर्ट हैंड लिखनी आ जाएगी अच्छी तरह से। तो मैंने इनके पास 20,000 रुपये जमा कर दिए। 10,000 रुपये मैंने रोक के रखे, भाई जब आना लगेगा तो मैं पैसे दे दूँगा 10,000 रुपये। तो आज ये मुझसे फीस की डिमांड करने लगे। तो मैंने कहा भाई 16 तारीख में मेरा APS का एग्ज़ाम है, 16 अक्टूबर में। तो मैं 2 अक्टूबर को आपको फीस जमा कर दूंगा, लेकिन आप इनको मेरा कोर्स पूरा करवा दो। आप मुझे काम तो करा नहीं रहे हो कुछ। और फीस 20,000 भी मैंने बहुत ले ली, 1200 रुपये आपकी फ़ीस है और 20,000 मैंने दे दिए। तो कई साल की बैठती है फीस ये। अब इस हिसाब से मुझे काम भी तो दो। भाई इतना सुनता ही वो आग बबूला होकर उन्होंने मुझे मारपीट शुरू कर दी। वहाँ यहाँ भी मारा, मुझे आँख पे भी लगा और डंडे वंडे यहाँ भी निशान है मेरे बहुत सारे। उनके साथ ही फिर एक आकाश शर्मा है लड़का, उसने मेरे साथ धक्का मुक्की की और मुझे मारा वहाँ भी उसने भी। और वहीं से एक लड़का अभिषेक है, उसने भी उन्होंने कहा कि हम तुझे जान से मार देंगे, तू बाहर क्या रहने वाला है और तुझे मार देंगे हम मुझे अपनी जान का भी खतरा है उनसे। वो बार बार मुझे धमकी दे रहे हैं, आज हम छोड़ देंगे, आज ही मार देंगे। तो मैं चाहता हूँ कि भाई उनके खिलाफ कार्रवाई हो और इसकी पहले तो आप जाँच करें मैं सच बोल रहा हूँ या नहीं। अगर सच छुपाया जाए तो उनकी जानकारी हो और वो मुझे तो मेरे 20,000 रुपये वापस कराओ। बस ये मैं कहना चाहता हूँ। कोतवाल साहब को प्रार्थना पत्र दिया है? मैं लेके आया हूँ, अभी उनके पास देना है प्रार्थना। ठीक है। आपके चोट कहाँ कहाँ लगी है? ये मारा है, देखो यहाँ से निशान है, यहाँ और आँख में भी मारा है गुस्से, कहीं सारे यहाँ भी मारा है। बल्कि मैं मेडिकल के लिए बोल रहा हूँ, मुझे दिखाई कम दे रहा है, मुझे वैसे दिखाई देता है तो मुझे दिखाई भी कम दे रहा है। और यहाँ हमारे डंडे। अब आप क्या चाहते हैं? बस मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई प्रकरण की जांच करें, अगर मैं सही पाया जाता हूँ तो इनके खिलाफ उचित कार्रवाई करें। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनसे वो 30,000 रुपये ले लेते हैं और कोई अगर कुछ कहता है तो फिर उसके साथ से बातचीत करते हैं। तो ये तो रियाम गुंडागर्दी चल रही है उनकी। थैंक यू। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता देश रतन सिंह की रिपोर्ट। देखा जाए तो युवकों के भविष्य की दिशा बदलने वाले इस प्रकार की घटनाओं को रोकना आवश्यक है, ताकि शिक्षा का सही माहौल बना रहे और छात्र सुरक्षा महसूस कर सके। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।